जिस समय वॉशिंगटन में दिन रात अफगानिस्तान पर रणनीति को लेकर चर्चा चल रही है, उसी समय वॉशिंगटन स्थित एशिया फाउंडेशन ने एक ऐसा सर्वेक्षण किया है जो अफगानिस्तान पर रणनीति बनाने वालों की मदद कर सकता है। इस सर्वेक्षण में अफगानी जनता के साथ बातचीत की गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि अफगानिस्तान की जनता अपने देश में हो रहे बदलाव और अमेरिका के बारे में क्या सोचती है। भारतीय मूल के सुनील पिल्लई इस परियोजना के तकनीकी सलाहकार रहे हैं और अफगानिस्तान में रहकर सुनील ने इस सर्वेक्षण को रूप दिया है। आज सुनील पिल्लई हमारे स्टूडियो में। सुनील, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सुनील, क्या मकसद रहा है इस पूरे सर्वे को करने का? इस सर्वे से हमारा ये मकसद था कि हम लोगों से जाने कि अफगानिस्तान के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, वहाँ जो हो रहा है बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में जो पढ़ते हैं सिक्योरिटी के बारे में और भिन्न दूसरी चीज़ों जनता की आवाज़ नहीं आ पाती है। जनता की आवाज़ नहीं आ पाती है और हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं कंट्री में वो जाने कि जनता क्या चाहती है और जनता के मन में क्या है। तो इससे पॉलिसी मेकर्स को मदद मिलता है कि वो अपने तो अमेरिका के बारे में कोई सवाल आपका था? जानते हैं वो अमेरिका क्या कर रहा है अफगानिस्तान में? हमने एक डेवलपमेंट की क्वेश्चन पूछी थी कि आपको अगर पता है कि आपके एरिया में क्या डेवलपमेंटल का काम चल रहा है, तो इस पे हमने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि इस डेवलपमेंट का काम में किसका हिस्सा है, कौन फंड कर रहा है, कौन फंड कर रहा है जी। इसमें 41% लोगों ने कहा कि यूएस सबसे ज्यादा फंड कर रहा है उनके वहां के प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात आई कि 42% मैंने पढ़ा कि अफगानी जनता ये सोचती है कि अफगानिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि शायद पिछले बार जो आपने सर्वे किया था 5 साल से सर्वे करते आ रहे हैं उससे 4% ऊपर है। पहले 38% शायद सोचते। तो क्या आधार है उनकी सोच का कि अफगानिस्तान में सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है? हमने उनसे पूछा कि आप बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान सही दिशा में जा रहा है, कि क्यों आप ऐसे सोचते हैं। तो उसमें सिक्योरिटी की वजह से बोला कि 44% लोगों ने ये बोला कि गुड सिक्योरिटी की वजह से वो सोचते हैं ऐसे। इस समय अपनी सुरक्षा वो अच्छी समझ रहे हैं। अच्छा समझते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन 36% लोग समझते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान में सब कुछ अच्छा चलेगा। अच्छा, किस तरह से जब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी को सोच करके जो पॉलिसी बन रही है वॉशिंगटन में उसको सोचकर आपने सवाल किए थे, तो कैसे आपको लगता है कि ये ओबामा प्रशासन को किस तरह से किसी तरीके से मदद कर पाएगा रणनीति बनाने में? हमने ये डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हमारा, जैसे मैंने उद्देश्य के बारे में आपको बताया कि हमारे सर्वे से ये उद्देश्य है कि लोगों को पता चले या पॉलिसी मेकर्स को पता चले जहां भी हो, चाहे अफगानी सरकार हो या कोई और हो जो अफगानिस्तान में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये पता चले कि लोगों के मन में क्या है एग्जैक्टली और ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये पता करने के लिए हमने ये सर्वे किया है ताकि अपनी रणनीति में इंक्लूड कर पाए। जी, हमने अच्छा, एक और सवाल, जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो उसके जस्ट एक महीने बाद वहां पर चुनाव था, तो कोई सवाल ऐसा था जिसमें लगे कि लोगों का अभी विश्वास है अफगानिस्तान में चुनाव प्रक्रिया में? हमने चुनाव का क्वेश्चन तो किया था। जैसे आपने बताया कि हमने ये क्वेश्चंस जून 17 तारीख से शुरू करके जुलाई 6 तक हमने ये सर्वे पीरियड था हमारा। तो वहां पे इलेक्शंस अगस्त 20 को थी। तो हमारे सवालों के बेसिस में कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिए। हमने ये पूछा कि आप कितने लाइकली हैं कि आप वोट करेंगे। उसमें 73% लोगों ने ये बताया कि वो वोट करेंगे। हुआ बिल्कुल उल्टा, 73% लोग तो आए नहीं। हाँ, उसमें बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है कि उस टाइम हमने जो पूछा उसमें 73% था कि क्या रीजन था। सुरक्षा के रीजन और तमाम रीजन से लोग नहीं आए, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आए उतने। और दूसरा हमने ऐसे भी पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि जानते हैं कि वोट से बदलाव आ सकता है उनकी ओपिनियन में। तो उसमें देखेंगे 70% लोग सोचते हैं कि वोट करने से बदलाव आएगा। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।